तो आज 17 जुलाई 2025 है और आज की जो पहली खबर है हेडलाइन जो है ये बड़ी खुशगवार हेडलाइन है और अच्छी हेडलाइन है। देखते हैं जी। पाकिस्तानी कैरियर्स, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन टू रिटर्न। यहाँ पर टू जो है इसका मतलब है विल, ठीक है, मुस्तकबिल में। रिटर्न वापस जाएगी। टू कहाँ पर? यूके, यूके वापस जाएगी। स्काइज, यूके के जो आसमान हैं उनमें वापस जाएगी। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद PIA जो है वो दोबारा उड़ान भरेगी यूके की फ़िज़ाओं में। मतलब कि जो यूके से ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था पाकिस्तान एयरलाइन का 5 साल पहले, वो अब दोबारा बहाल होने जा रहा है, ये इसका मतलब है। पाकिस्तान बैक्स ईरानियन एनवॉय एडेड टू US वांटेड लिस्ट। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान के सफ़ीर को, जो कि एडेड है, जो कि शामिल किया गया है तो US वांटेड लिस्ट। US की जो मतलूब लिस्ट है, वांटेड लोगों की लिस्ट है, उसमें जिसको शामिल किया गया है उसकी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें अगर वर्ड देखें तो बैक्स कहते हैं सपोर्ट करने को, मदद करने को, पीछे खड़े होने को। एनवॉय कहते हैं सफ़ीर को। वांटेड लिस्ट कहते हैं मतलूब बंदा जो है। एडेड जिसको शामिल किया गया है। और FBI क्लेम्स, FBI जो है वो दावा कर रहा है कि मोगदम, ये जो इंजन का नाम है, इज़ वांटेड, वो मतलूब हैं। इन कनेक्शन, किस किस वजह से मतलूब हैं? कि उनका कनेक्शन है, उनका ताल्लुक है। किस चीज़ से ताल्लुक है? विद रिटायर्ड एजेंट्स डिसअपियरेंस। ये जो रिटायर एजेंट था उसकी गुमशुदगी से इस बंदे का ताल्लुक है, इस वजह से उनको ये मतलूब है बंदा। FBI ने यह दावा किया है। क्लेम कहते हैं दावा करने को, कनेक्शन कहते हैं ताल्लुक को, डिसअपियरेंस कहते हैं गुमशुदगी को, रिटायर्ड होगा, और वांटेड कहते हैं मतलूब को। ये एक छोटी सी हेडलाइन है, लिखा हुआ है 2 कॉप्स, 2 सोल्जर्स, 2 फौजी मार्टर्ड, शहीद हो गए। कहाँ पर? इन डेरा, डेरा में। और दूसरा साथ ही इसकी खबर है कि लकी गैस पाइपलाइन ब्लोन अप। लकी में जो गैस पाइपलाइन थी उसको ब्लोन अप कर दिया गया। मतलब कि ब्लोन अप कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको उड़ा देना। 2 फौजियों को शहीद कर दिया गया डेरा में, और लकी में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। ख्वाजा आसिफ सेज, ख्वाजा आसिफ ने कहा है मिनिस्ट्री वजारत टू अप्लाई, कि वो अप्लाई करेगी, विल अप्लाई, वो अप्लाई करेगी किस चीज़ के लिए? फॉर लाइसेंसेस, लाइसेंसेस के लिए वो अप्लाई करेगी, वो कागजात भरेगी, अर्जी करेगी, दरख्वास्त करेगी, एप्लीकेशन देगी। टू रिस्टोर, के रीस्टोर किया जाए, वापस किया जाए, व बहाल किया जाए रूट्स, जो इनके रूट्स थे, जो इनके रास्ते थे, उनको बहाल किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि मिनिस्ट्री वजारत जो है वो अप्लाई करेगी लाइसेंसेस के लिए कि उनके जो रास्ते हैं वो बहाल किए जाएं। एफर्ट्स, कोशिशें अंडरवे, चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं टू रिवाइव, के बहाल किया जाए। रिस्टोर और रिवाइव एक ही चीज़ है, ठीक है जी, सिनोनिम है। न्यूयॉर्क फ़्लाइट्स, न्यूयॉर्क में जो फ़्लाइट्स हैं, न्यूयॉर्क जाती थी पाकिस्तान PIA, उसके लिए भी ये कोशिशें कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मिनिस्ट्री अर्जी डालेगी, एप्लीकेशन करेगी लाइसेंसेस के लिए कि उसके जो रूट्स हैं वो बहाल किए जाएं, और ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि न्यूयॉर्क की फ़्लाइट्स जो हैं उनको भी बहाल किया जाए। वो भी कोशिशें ज़ेर गौर हैं और चल रही हैं। मिनिस्टर सेज, यहाँ पर अब मिनिस्टर कौन है? ये ख्वाजा आसिफ ही हैं। सेज, उन्होंने कहा है डेवलपमेंट विल बूस्ट, ये जो डेवलपमेंट होगी, ये जो तरक्की होगी वो बूस्ट करेगी, वो ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करेगी किस चीज़ को? PIA की वैल्यू को, PIA की वैल्यू को, कीमत को। अहेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से पहले ये जो है PIA की वैल्यू को और बेहतर करेगी। जब ये रूट बहाल हो जाएंगे तो PIA की कीमत और बढ़ जाएगी। PM हेल्स, क्या? माइलस्टोन, PM ने तारीफ़ की है। हेल्स तारीफ़ करना, माइलस्टोन, माइलस्टोन कहते हैं सक्सेस को। ये जो इन्होंने सक्सेस की, ये जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है, उस पर PM ने इनकी तारीफ़ की है। बूस्ट करना, इंक्रीज़ करने को, वैल्यू कीमत को कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन खानगी, प्राइवेट करना, और माइलस्टोन सक्सेस को कहते हैं। PIA स्पोक्स, यहाँ पर स्पोक्स जो है वो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान कहते हैं। सेज, उन्होंने कहा है
क्या कहा है? ऑपरेशंस के ये जो फ्लाइट्स हैं वो एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जा रही है, टू रिज्यूम, कि वो दोबारा बहाल हो जाएंगी। रिज्यूम, रिवाइव, रिस्टोर, ये सिनोनिम ही है सारे। ऑन कब? अगस्त 14, कि 14 अगस्त को ये उम्मीद की जा रही है कि फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेशन करना शुरू कर देंगी, दोबारा चलना शुरू कर देंगी। और किस तरह चलेंगी? विथ 3 वीकली फ़्लाइट्स टू मैनचेस्टर, कि 3 वीकली, हफ्ते में 3 फ़्लाइट्स होंगी जो कि मैनचेस्टर जाएंगी और आएंगी। ये एक अफसोसनाक खबर है जिसका हम तर्जमा करते हैं, लिख रहे हैं कि 3 म्यूजिशियंस स्लैन, 3 मौसीकार जो है वो स्लैन हो गए, डेड हो गए, किल्ड हो गए, पीरिश हो गए। 13 हर्ट, 13 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। कहाँ पर? इनकलात बस एम्बिश। एम्बिश कहते हैं घात लगाकर अचानक हमले करने को एम्बिश कहते हैं। जो अचानक हमला हुआ था कल्लात में, उसमें लीड करना, सरबराही करना, और यहाँ पर बेस्ड, ये क्या मतलब कि वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले, रेजिडेंट्स, ठीक है ना। और स्लेन कहते हैं किल्ड करने को। एम्बिश का मैंने मतलब बता दिया कि घात लगाकर हमला करना, अचानक हमले करने को ये कहते हैं एम्बिश। ये एक छोटी सी खबर है, लिखा हुआ है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है काबीना। नोड, नोड कहते हैं एग्री करना, रजामंदी जाहिर करना। फॉर, किस लिए? 15%, 15%। हाइक कहते हैं इंक्रीज करने को, मतलब बढ़ाने को। इन EOBI, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इनिशिएटिव, पेंशंस। अब यहाँ पर इसका सारे का तर्जमा करता हूँ कि काबीना ने रजामंदी जाहिर की है कि 15% बढ़ाई जाएँ पेंशन, 15% पेंशनें बढ़ाई जाएँ EOBI में। EOBI की जो पेंशनें हैं वो 15% बढ़ाई जाएँ। एग्री, और यहाँ पर हाइक जो है वो बढ़ाने को कहते हैं इंक्रीज करना। देखते हैं ये तस्वीर क्या कहती है। लिखा हुआ है द ग्राउंड्स ऑफ ग्रेटर इकबाल पार्क। जो ग्राउंड्स हैं, ये जो सारे ग्राउंड्स हैं जितने भी हैं, जो करीब करीब ग्रेटर इकबाल पार्क के सराउंडिंग द मीनार पाकिस्तान। कौन से ग्राउंड्स? ग्रेटर इकबाल पार्क के, जो के सराउंडिंग हैं, मतलब कि जिन्होंने घेरा हुआ है किसको? मीनार पाकिस्तान को। आर इन अनडेटेड, वो डूबे हुए हैं। देखें आपके सामने ही है, ये डूबे हुए हैं। फॉलोइंग रेन, कब डूबे? फॉलोइंग रेन, रेन के बाद, मतलब बारिश के बाद। इन द प्रोविंशियल कैपिटल, प्रोविंशियल कैपिटल से मुराद लाहौर है। लाहौर में बारिश के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क जो है, वो सारे पार्क वो जो कि मीनार पाकिस्तान के करीब करीब हैं, वो डूबे हुए हैं। एटलीस्ट, कम अज़ कम 37 पीपल, 37 लोग वर किल्ड, मारे गए, एंड 90 इंजर्ड, और 90 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, रेन, बारिशों से मुतल्लिका जो वाक़यात हुए उनमें। अक्रॉस पंजाब, पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में बारिशों से मुतल्लिक जो वाक़यात हुए उनमें 37 लोग मारे गए हैं और 90 के करीब करीब लोग हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। ये है जी खबर। JUIF लूज़िस 2। JUIF जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े ने, फजलुर रहमान ग्रुप ने खो दी हैं। क्या खो दी हैं? 2। और PPP 1 और PPP ने 1 खोई है। क्या खोई है? सीट खोई है। कहाँ पर खोई है? इन KP असम्बली, KP असम्बली में जमीयत उलमाए इस्लाम ने 2 और PPP ने 1 सीट खोई है। ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फियर्स, उनको डर है, डिले, कि देरी हो जाएगी। किस चीज़ में? इन ओथ टेकिंग, ओथ के टेकिंग में, मतलब कि जो हल्फ उठाने में देरी हो जाएगी, वो क्या करेगी? मे इफेक्ट, वो हो सकता है कि असरअंदाज हो, हल्फ उठाने में जो देरी है वो असरअंदाज हो। सेनेट पोल्स, सेनेट के जो इलेक्शन है उन पर हो सकता है कि असरअंदाज हो। आस्क्स, ये इसका हिस्सा ही है। आस्क्स, किसने आस्क किया जी? ये ECP ने आस्क किया, पूछा, कहा। किसको? PHC, पेशावर हाई कोर्ट को, टू डेजिग्नेट, कि वो तयनात करे। किस चीज़ को? किन को तयनात करे? ओथ कमिश्नर, ओथ कमिश्नर को, जो हल्फ लेने वाला बंदा है उनको तयनात करे। ये कहा, ये दरख्वास्त दी है ECP ने पेशावर हाई कोर्ट को कि वो तयनात करे। डेजिग्नेशन कहते हैं, डेजिग्नेट करना कहते हैं तयनात करना, ठीक है जी।
और ओथ जो है वो हलफ को कहते हैं, सीट होती है, और लूजेस कहते हैं खो देना, डिले कहते हैं देरी को। वीडियो देखने का शुक्रिया।